गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ताय नमो नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मोदीय परम आराध्यतम शिशिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर हतो श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज जी के चरण कमल में हमार असंख्य असंख्य दंडवत प्रणाम निवेदन। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में कृपा करके आया है नाम प्रेम वितरण करने के लिए। इसलिए कोई सत्ययुग में नहीं था, द्वापर युग में भी नहीं था, और कलि युग में ही श्री चैतन्य महाप्रभु आके नाम प्रेम वितरण किया। इसलिए महाप्रभु ने बताया हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। एक कलिहत मानव चिंता मत करो, केवल हरि नाम कीर्तन करो, प्रेम फल लाभ हो जाए। इसलिए कलियुग के महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम बिना कलिकाले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इसलिए नाम करना चाहिए। कौन नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम बिना कलिकाले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ। ইহতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, सर्वक्षण बोलते विधि नहीं है। हर समय बोलना पड़ेगा। कीर्तन और
भजन जप, ये नाम ऐसा है ना, 16 नाम 32 अक्षर, कीर्तन करना और जप भी करना। किंतु कीर्तन करने से ज्यादा फल लाभ होता है। हम अभी बोलेंगे जो ब्रजेंद्र प्रभु को, जो बोलो किस बोलो। कुछ कहा गया, आप लोगों ने कुछ श्रवण किया भी है। तो फिर एक प्रश्न है, शास्त्र में कहा, गीता में श्री कृष्ण ने कहा, सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम निपसंशयस्त तद्भक्त परिचार्य रत आत्मना। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, भक्तिर भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम, किसी ने डायरेक्टली जो मेरे को सेवा करते हैं ना, उनको सिद्धि प्राप्त हो और ना हो वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जिन्होंने मेरे भक्त को तद भक्त परिचार्य रहता आत्मनाम, जिन्होंने मेरे भक्त को सेवा किया उनको सिद्धि तो निश्चित रूप में है। तो आज श्री नरोत्तम ठाकुर का त्रिभाव तिथि है। उन्होंने किस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली, और किस प्रकार से उन्होंने गुरुपाद पद्मों के चरणों में शरणागत होकर सेवा किया। तो देखिए, शास्त्र में एक बात इस स्पष्ट रूप में कहा है। क्या है वो बात? जब हम दीक्षा क्यों आवश्यकता है, हमारा इस मनुष्य जन्म में हम क्यों कृष्ण का आराधना करेंगे। एक बात पार्वती ने श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है, शिव जी से पूछी, हे प्रभु, कौन सा देवता का आराधना करना चाहिए? तो शिव ठाकुर ने कही, हे पार्वती सुनिए, आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुर आराधना परम। सबसे पहले तो ये जो समस्त देव देवी है ना, इसमें से विष्णु आराधना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। तस्मात् परतरम देवी तदीयणाम समर्चनम, उससे तो और अच्छा है कि उनका भक्त को सेवा पूजा करना। तो हम जब तक गुरुपाद पद्म के चरणों में आश्रित होकर जब तक भजन साधन नहीं करेंगे, तो हम लोग जो भजन साधन करते हैं, यद्यपि शास्त्र में कहा है बिना गुरु कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम सबको गुरुपाद पद्म के चरणाश्रित करना पड़ेगा। क्यों? शास्त्र में कहा है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रिया उत्तमम शब्द परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमय आश्रय। गुरु कौन है? इधर जितने सारे भक्त हैं, दीक्षा किसने ली? जरा हाथ उठाइए। जब पूछेंगे आपसे गुरु 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 का मतलब क्या है, एक हाँ बताइए माता जी। गुरु, दीक्षा तो लिया हमने गुरु से,
तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञेषु श्रेया उत्तमम शब्द परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमे आश्रयम। गुरु का कितना गुण होता है बतलाइए? गुरु की आवश्यकता है इस मनुष्य जीवन में? कितने गुण? हाँ ये तो सही है। उसके मैं पूछा प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन गुरु का कितना प्रकार गुण होते हैं? क्यों गुरु का आवश्यकता है इस संसार में? सब पूछते हैं ना, हम कृष्ण का आराधना क्यों करेंगे? शास्त्र में कहा है तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञेषु श्रेया उत्तमम। ध्यान से सुनना, शब्द परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। एक जिज्ञासु जो व्यक्ति है ना, इस मनुष्य जीवन में अपने और अपने कुल को जो कल्याण करना चाहते हैं, उनका मन में एक प्रश्न होना चाहिए। देखिए श्रीमद् भागवत में प्रसंग है, सुने आप सभी ने। परीक्षित महाराज को शाप दिया किसने? शौमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने, जिन्होंने मेरा पिता शाप डाला है, उनके 1 हफ्ते के अंदर उनका मृत्यु हो जाए। तो ये देखिए, हम कि 1 हफ्ता से बाहर मरेंगे क्या? दिन कितने होते हैं? ये वही तो है ना। तब शुक जी ने परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछे सबसे, तब सुखदेव गोस्वामी से जब पूछा गया ये बात, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दी? हाँ ये विचार सही है। सब जानते हैं जी एक दिन सबको मरना है, लेकिन इन पर किसी ने विचार नहीं किया कि हम जानेंगे हम मरेंगे, लेकिन विचार तो कोई करते नहीं है। वो 7 दिन के अंदर मरेंगे, हम कि 7 दिन से बाहर मरेंगे क्या? अंदर ही तो मरेंगे। तो देखिए गुरु तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेया उत्तमम। ध्यान से सुनना, एक जिज्ञासु श्रेय जो व्यक्ति है, जो अपने के साथ साथ अपने कुल को भी कल्याण करना चाहते हैं, वो क्या करेगा? क्या करेंगे? भक्ति बेचारे आर्यवर गोस्वामी महाराज जी का तिथि गए ना, तिरुभाव तिथि। उन्होंने क्या किया? 8 वर्ष उम्र में पुरी में सदगुरु के अन्वेषण करने के लिए चल दिया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे अन्वेषण करना चाहिए। जब तक पैसा है, देखो पूछेंगे सब भाई कैसे हो, जब तक तुम्हारे पास पैसे हो, और कोई नहीं पूछेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहते उदास, थोड़ी थोड़ी शब्द की सुखी राम की दास। तो देखिए तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञेषु श्रेया उत्तमम। अपने के साथ साथ जो अपने कुल को कल्याण करना चाहते हो, कहां जाएंगे? गुरु। शिव ठाकुर ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किया, क्या बताइए? गुरु वो बहुवर शांति शिष्य वितप हरोका दुर्लभ सदगुरुम देवी शिष्य संतप हरोका। पार्वती ने पूछी, हे प्रभु इस संसार में तो बहुत सारा गुरु घूम रहा है। शिव जी ने क्या प्रश्न का उत्तर दिया? गुरु कौन है? देखिए लोक देखानो गुरा भजा, चैतन्य चरितामृत में हमने पढ़ा है क्या? एक प्यार है, लोग देखानो गुरा बाजा तिलक मात्र धरी, गोपन अत्याचार गुरा धरे चोरी। लोग को दिखाने के लिए बड़ा बड़ा तिलक कंठी का माला लेकर सब घूमते हैं, लेकिन गोरा जो महाप्रभु है तो अंदर बैठे हो, सब जानते हैं। तो पार्वती को बोला, देखो गुरु कौन है? गुरु वो बहुवर शांति शिष्य बीतप हरोका दुर्लभ सदगुरुम देवी शिष्य संतप हरोका। हे देवी सुनिए, इस संसार में शिष्य का धन संपत्ति लूटने गुरु बहुत मिलेगी, लेकिन शिष्य को उत्तम मार्ग दिखलाने और पाप का हरण करना गुरु नहीं मिलेंगे। तो गुरु कौन है? गुरु कौन है? प्रश्न तो किन से दीक्षा ले? नहीं, गुरु का लक्षण होना चाहिए ब्रह्मणी उपशमय आश्रम। 2 गुण, एक तटस्थ और एक स्वरूप। तटस्थ लक्षण मतलब बाहर वाला जो चीज दिखाई देते हैं। कौन सा वाला? गुरुजी ने संसार नहीं किया, अपितु गुरुजी बहुत पंडित है, बहुत विद्वान है, वो भी यथायथ प्रमाण नहीं है। ब्रह्मणी उपशमय आश्रम, गुरुजी का भगवान के साथ क्या संबंध है?
जिनका ठाकुर जी के साथ संबंध है ही नहीं, वो हम लोगों को कैसे संबंध बनाए? तो क्या उत्तर देंगे आप? दीक्षा का मतलब क्या है? 2 अक्षर है, दिव्य ज्ञानम यथा यद्यत कुरात पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षा की सप्रोक्ता देशी कई तत्व को विदे। दी अर्षा, दी मतलब ये बताइए, दी मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? गुकार अंधकार सत रुकार निरोधक अंधकार निरुद्धत गुरु इति विधीयते। गु और रु, गुरु का 2 शब्द 2 अक्षर, गु और रु। गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश। जिन्होंने अंधकार से, हाँ वो तो गुरु है, लेकिन गुरु का पहचानेंगे कैसे? ये तो बदला है। आपको कैसे पता चलेगा ये गुरु जी का कैसे संबंध हुआ कि नहीं हुआ? ये बात नहीं है। हाँ देखिए, एक प्रसंग है। हम लोग जब एक साधु को जानने के लिए एक अपने को साधु बनना पड़ेगा। शिव जी ने क्या बोला पार्वती को? पार्वती ने पूछी, है प्रभु इस संसार में हम लोग किसका आराधना करेंगे? शिव ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? आराधनानाम सर्वेशम विष्णुर आराधना परम। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ आराधना किसका है? विष्णु का। उसके बाद क्या? तस्मात् परतरम देवी तदीयनम समर्चनम। और उससे भी बहुत अच्छा क्या है? वो भगवान का जो भक्त है। लेकिन भक्त कौन है? भक्त कौन है ये तो जानिए। आज श्री नरोत्तम ठाकुर को त्रिभाव तिथि भी है, तो भक्त कौन है ये बताइए। ये कंठीर माला किन के कंठ में है अभी भी? देखिए, कंठों का माला का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? ये ललाट में जब तिलक, ये तिलक का क्या है, अर्थ क्या है? एक कंठी माला हम लोगों को क्यों धारण करना चाहिए? हाँ बताइए माता जी आप। हाँ क्या? देखिए, हाँ ये तो सही है, लेकिन बाहर देखो आप, पहले किया होता है घर घर में गैया रहते थे, अभी घर घर में कुत्ते। ये जमाना आ गया। देखिए 20 साल पहले क्या बात होते थे, घर में गांव में गैया सबके घर में हुआ करते थे। अभी सबके घर में गैया हो या ना हो, कुत्ता जरूर मिलेगा 1-2। तो देखो, जो हम लोग वैष्णव है, ये जो वैष्णव तिलक है, ये ठाकुर जी का जो चरण चिन्ह है। और ये जो क्या है? तुलसी पत्ता। तो ठाकुर जी का चरण में क्या रहता है? तुलसी का पत्ता। और ये क्या है? जैसे मान लो एक घर में एक कुत्ता, तो हम लोग ठाकुर जी का पालतू कुत्ते हैं, ठीक है। जब एक कुत्ता बाहर घूमेंगे ना, किसी ने उनको टोकेगा नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि जानदीन का मालिक है। तो हमारा गला, इसका जो मतलब है, ये हम लोग पालतू कुत्ता है ठाकुर जी। तुम ही तो ठाकुर हो, तुम्हारो कुकुरो बोलिया जानो हमारे, कीर्तन है ना, तो यही है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को गुरु चरणाश्रय करना पड़ेगा। जिन्होंने गुरु चरणाश्रय नहीं किया, इधर हाथ उठाए। एकादशी कौन करते हैं? सभी एकादशी करते हैं इधर। हाँ, एकादशी क्यों इस संसार में है पता है आप लोगों को? क्या सुनिए, एक मूढ़ नामक एक दैत्य भगवान विष्णु शयन कर रहा है। तो एक मूढ़ नामक दैत्य विष्णु को मारने के लिए, ठाकुर जी को मारने के लिए तुरंत हाथ में
तलवार लेकर वो क्या किया, मारने के लिए गए। और ठाकुर जी का शरीर से एक दिव्य सुंदरी एक कन्या प्रकट होकर उन्होंने लेकिन बात नहीं किया, एक जोर से एक हुंकार भरी, सिर्फ वो हुंकार से वो मुरु नामक दैत्य को बहुत हो गए। तो देखो ठाकुर जी का साथ बहुत दिन तक युद्ध चली लेकिन मार नहीं पाया ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी क्या किया, विश्राम में चली गई। और इस सुजोग को लेकर उस असुर ने क्या किया, ठाकुर जी को मारने के लिए तलवार लेकर, क्योंकि विष्णु अभी शयन कर रहा है, अभी समय है, चले गई। जब चले गई तो ठाकुर जी के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई, होकर क्या किया, मारा नहीं उनको, कुछ बोला नहीं, एक हुंकार भरी, उस हुंकार से क्या हुआ, उस असुर को बहुत हो गई। तुरंत ठाकुर जी प्रकट होकर बोला, हे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब उस तिथि ने कहा, एकादशी ने कही, प्रभु आपको तो अनंत शक्ति है और मैं एक छोटा, तो मेरा नाम है एकादशी। बोला ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। ठीक है, 2 बार। क्या बार, क्या बार मांगी, जो मेरा एकादशी तिथि में, महीने में कितने बार, 2 बार, जो पालन करेगा उनको क्या मिलेगा, आपको धाम और आपको भक्ति। लेकिन ठाकुर जी तो बोला भक्ति मिलेगा, ये ठीक है, लेकिन मेरा धाम तो इतना आसान नहीं है, इसके लिए भजन करना पड़ता है और साथ साथ भी कुछ व्रत आदि इत्यादि को पालन करना पड़ता है। तो ठीक है, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो तो सब एकादशी तिथि को पालन करना, साथ साथ भी कंठीमाला को धारण करना और क्या करना, गुरुपद आश्रय करना। क्योंकि गुरुपद जब तक आप लोग आश्रय हम लोग नहीं करेंगे, हमारा उद्धार का कोई चांस ही नहीं है। क्यों देखो, और बहुत सारा लोग इधर है, बहुत बाहर से दीक्षा भी लिया है, वो कहते हैं कि जो हम गुरु को परित्याग नहीं कर सकते हैं, शास्त्र में माना है, ऐसे है। तो लेकिन ये बात सही नहीं है, शास्त्र में ये भी कहा है, हमारा ये संसार में द्वादश महाजन है। कौन कौन है, कौन बोल सकते हैं, हाथ उठाइए। द्वादश महाजन, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जानक भीष्मर बलिर बयासकी वयम। तो ये द्वादश महाजन में एक है भीष्म। उन्होंने कही, गुरुरोपि अभिलिप्तस्य कार्य अकार्य मजानतो उत्पात पति पन्नस्य परित्याग विधीयते। जो गुरु किसी बात पर भोगी हो, कामी हो, वो जानता नहीं है जो शिष्य का कल्याण किस में है और किस में नहीं है, ऐसा गुरु को परित्याग करना चाहिए। और दूसरी ओर क्या है, अवैष्णव उपदेष्टिन मंत्रेण निरायं ब्रजत पुनश्च विधिना सम्यक गृहत वैष्णवाद गुरु। जिन्होंने अवैष्णव, ये जो 4 संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, उनसे दीक्षा लिया, उनका मंत्र का भी काम नहीं करेगा। अवैष्णवोपदेष्टिन मंत्रेण निरायं ब्रजत पुनश्च विधिना सम्यक गृहत वैष्णवाद गुरु। पुनराय उनको वैष्णव, ये जो 4 संप्रदाय के अंतर्गत है, इनसे दीक्षा लेना पड़ेगा। और जो भागवत कथा है, सुनने में बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम। ये तो अच्छी बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये भी माना किया कि अवैष्णव मुखात गृणाम पुतम हरिकथा मृतम श्रवणम कर्तव्य सर्प अच्छिष्ट यथापयम। जब वैष्णव नहीं है, उनको मुख से कभी जो कथा वो क्या कहते हैं ना, अभी देखो सब जगह में मिलते हैं, तो उनको मुख से जब कोई कथा सुनेंगे क्या होगा, उस कथा सुन के कल्याण नहीं होगा। क्योंकि दूध बहुत पुष्टिकर वस्तु है, लेकिन उनमें कोई सर्प मुंह डाले तो क्या होगा, वो जहर, वो खाने के बाद क्या असर देगा शरीर में, मृत्यु तो जरूर। लेकिन इसलिए कहा गया है शास्त्र में, अवैष्णव मुखात गृणाम पुतम हरिकथामृतम श्रवणम कर्तव्य सर्प शिष्ट यथापयम। तो सबसे हरिकथा नहीं सुनना है, कीर्तन करो, हरिनाम करो, ये है। लेकिन जब हम किसी से हरि कथा सुनते हैं ना, उनके अंदर जो भाव है, जो चिंतन है, वो हमारा अंदर प्रवेश होता है, ठीक उसी प्रकार।
तो इसलिए हमको सावधान होकर हरि कथा श्रवण करना चाहिए जो वैष्णव है, नहीं तो नहीं। कीर्तन करो, हरि नाम करो। महाप्रभु क्या किया, क्या बोलकर गया, नामानामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन कालो एतादृशा तव कृपा भगवान मम अपि दुई द्रवम ई दृश्य या जनि नानुराग। इस हरि नाम, हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव्य नास्तेव्य गतिर अन्यथा। तो ठीक है, अभी तो बहुत समय हो गया, हमारा गोपाल प्रभु जी अभी हरि कथा करेंगे। तो आप लोग सुनिए, आज नरोत्तम ठाकुर की भी तिथि और राधा कुंड के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। कर जुगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नवद्वीप नवप्रदीप प्रभाव पाषण्ड गजैक सिंह सनाम शंख जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय देवी तं नयमं चरणान्तिकं। भक्ताविहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्गे अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल परिव्राजक गोस्वामी गुरु महाराज जी की श्री चरण कमल में मेरा अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की श्री चरण सरोज में मेरा अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगो गुरुवर्गो सपार्षद सपरिकर शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की श्री चरण में मेरा अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदनंतर सतीर्थवृंद उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर की तिथि है और श्री राधा कुंड की भी आज प्रकट्य तिथि है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे गौड़ीय मठ में एक कीर्तन होता है संध्या आरती के बाद, तुलसी परिक्रमा के बाद एक कीर्तन होता है, हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नमो। अब सबको पता है ये कीर्तन। तो उधर नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या बोला, जहाँ है हरि नाम संकीर्तन से ही तो वृंदावन। तो आज इधर भगवान का नाम हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, तो आज ये स्थान वृंदावन में ही परिणत हो गया। बोलो श्रीधाम वृंदावन की। तो जहाँ भी भगवान का कथा होता है वो स्थान साधारण नहीं रहते हैं। ज़्यादा जहाँ साधु गुरु वैष्णव का आगमन होता है वो स्थान वृंदावन में ही परिणत हो जाता है। और हम सबके अहोभाग्य है, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत चल रहा है, और इस व्रत महीना में हम सबको साधु संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता है। इस कार्तिक महीना में ये जो दामोदर व्रत है, इस महीने में कोई भी अगर भक्ति संबंधित थोड़ा भी कार्य हम लोग करेंगे तो उसका 100 गुना फल मिलेगा। ठाकुर जी को एक दिया भी कोई दिखा दे तो एक दिया दिखाने से उनको हजारों दिया दिखाने का फल प्राप्त होता है। और भक्ति उन्मुखी जो कर्म इस महीने में भक्त करते हैं उसका वृद्धि होता है। इसलिए जैसे भक्ति वृद्धि होता है, पाप कर्म करने से वो भी वृद्धि हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग उपदेश करते हैं कि इस महीना में सब संयम में रहो, भक्ति उन्मुखी कर्मों करो, और जो कुसंग है उसको परित्याग करो, और
हरि कथा में, साधु संग में रहो। तो गुरु महाराज जी सब समय एक बात बताते हैं, शास्त्र में बोला साधु संगो सर्वशास्त्रे कय लवो मात्त साधु संगे सर्व सिद्धि लाभ है। तो जो साधु संग है, खोनिक साधु संग से सारे सिद्धि लाभ हो जाता है, क्योंकि साधु संग में हरि कथा में एक भी कथा, हरि का कथा में एक भी कथा हम जीवन में आचरण कर लिया तो हमारे जीवन सफल हो गया, सफल हो जाएगा जीवन। इसलिए इस दामोदर महीना में हम सबके परम सौभाग्य गुरु जी कृपा करके इधर पधारे और हम सबको उनका संग प्राप्त हुआ। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके जीवन में गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा आदर से दिखाया। पहले तो लोकनाथ दास गोस्वामी उनको दीक्षा देना नहीं चाहते थे, पर शिष्यों के गुरु के ऊपर कैसे निष्ठा रहना चाहिए, कैसे गुरु करण के प्रति उत्कंठ रहना चाहिए, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने हम सबको अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। कैसे लोकनाथ दास गोस्वामी उनको दीक्षा नहीं देगा, इसलिए उन्होंने उनका सेवा कैसे सेवा किया, जब उन्होंने शौच कर्म करता था उस स्थान को नरोत्तम दास ठाकुर ने अच्छे से सफाई करता था। और जब उन्होंने देखा कि ये स्थान में मैं हर रोज शौच कर्म करता हूँ तो इसको साफ कौन करता है, तब उन्होंने एक दिन देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने उस जगह का साफ करता है। तब उन्होंने जाके बोला तुम कौन हो और क्यों ऐसे करते हो। तब उन्होंने उनका परिचय दिया और उन्होंने बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो दीक्षा लेने से क्या होता है, हमारे जो पूर्व जन्म का जो कृत कर्म है, जो पाप कर्म है, दीक्षा के साथ साथ गुरु क्या करते हैं ना, हमारे जितना सारा संताप है, पाप सबको हरण कर लेते हैं। यही गुरु का काम है और भगवान से संबंध युक्त कर देते हैं शिष्यों को। सदगुरु का यही काम है। गुरु का 3 लक्षण शास्त्र में बताया। पहला तो शास्त्रों का ज्ञान, क्योंकि गुरु का अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा तो शिष्यों के मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो उसको संशय कैसे करेगा गुरु। तो इसलिए शास्त्रों का ज्ञान का भी जरूरत है और उसके साथ साथ संसार का वैराग्य, क्योंकि ये संसार दुख आलाई है, संसार में सुखी कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि इस संसार में कोई जो कभी नहीं हो सकता है। आम गाछ में अगर कांठा फलने लगा तो भी मैं विश्वास कर लेंगे, पर संसार में रहते हुए कोई ये बोले कि मैं संसार में बहुत सुखी हूँ, ये विश्वास का लायक नहीं है। क्योंकि संसार में सब लोग दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सब लोग दुखी है, क्योंकि इधर त्रिताप ज्वाला है और ये त्रिताप ज्वाला में सब लोग दुग्धीभूत हो रहा है। इसलिए संसार में तो सुख नहीं है। सुख अगर है तो केवल हरि का नाम में ही कलियुग में सुख प्राप्त हो सकता है। तो आज राधा कुंड का भी प्रकट तिथि है। तो राधा कुंड, श्याम कुंड कैसे प्रकट हुए। तो एक बार भगवान ने गिरिराज जी के तलहटी में गैया चर रहे थे। उस समय एक असुर, अरिष्टासुर, उन्होंने आके ब्रज के ऊपर, ब्रजवासी के ऊपर उन्होंने प्रहार करने लगा। तो भगवान के साथ उधर अरिष्टासुर का बहुत युद्ध हुआ और भगवान ने उनको परास्त करके उनका वध किया। तो भगवान के हाथों से जिसका वध हो जाता है उसका तो परम धाम प्राप्त हो जाता है। दिखने में तो भगवान का विरोध कर रहे हैं, पर उसमें भी भगवान का सेवा ही हो रहा है, भगवान का महिमा ही वर्धित हो रहा है। तो अरिष्टासुर ने, जब अरिष्टासुर को भगवान ने वध कर दिया और उसके बाद जब सखिया गोपिया से भगवान मिलने गए तो राधा रानी और सारे सखिया ने क्या बोला कि तुम हमसे दूर रहो, क्योंकि तुम तो गोवाला हो, गोपालक हो, और गोपालक होकर के गोवध कर दिया। ये कैसे धर्मात्मा हो तुम, तुम्हारा तो कोई काम सीधा नहीं है। तुम जन्म लेने के 6 दिन के बीच
पहले तो एक नारी का वध कर दिया, किसका? पुतना का। हाँ, और तुम गोपालक होकर के गो का ही वध कर दिया। तो भगवान ने बोला वो तो गो नहीं था, वो गैया नहीं था, वो तो असुर था। तो राधा रानी और सखिया ने बोला असुर तो था पर रूप तो गैया का लिया था, तो अब गोपालक होकर के गोवध करना शोभा नहीं देते हैं। तो तब कृष्ण ने बोला तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो राधा रानी और सारी सखिया ने बोला कि अभी तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। तो कैसे प्रायश्चित्त होगा? ना सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला ये कौन सा बड़ी बात है? तो भगवान ने अपने बंसी से उधर एक कुंडों का खनन किया और गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, प्रयाग सबका उधर आह्वान किया। जब भगवान ने आह्वान किया तो सारे तीर्थ उधर प्रकट हो गए और सारे तीर्थ प्रकट होकर के भगवान ने उधर स्नान किया। तो भगवान का एक कुंड देख करके सखिया राधा रानी ने सोचा कि देखो श्याम सुंदर का तो एक कुंड हो गए, तो हमारे राधा रानी कौन है? ना ब्रज का राजा है। इसलिए बरसाने में लाडली जी के महल में क्या लिखा है? श्री लाडली जी महाराज। ब्रज का महाराज कौन है? श्रीमती राधा रानी है, लाडली जी सरकार है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी तो हमारे राधा रानी का कोई कुंड नहीं है, तो ये तो हमारे रानी का अपमान होगा। तो तब सखिया ने बोला कि हम भी एक कुंडो खनन करेंगे। तो राधा रानी ने अपने हाथों के कंकन से एक कुंडो खनन किया। तो जल कहाँ से ले आए? तो कृष्ण ने बोला कि मेरे कुंड से जल ले लो। तो सखिया राधा रानी ने बोला ये कुंडों में तो आपने आपका पाप धुला इधर, तो ये कुंडों का जल भी अपवित्र हो गए, हम इधर से जल नहीं लेंगे, हम तो मानसी गंगा में जाकर के जल ले आएंगे। तो जब भगवान राधा रानी और सखिया मानसी गंगा के ओर चल पड़े, तब सारे तीर्थों आकर के श्याम सुंदर से प्रार्थना किया। तो श्याम सुंदर ने बोला कि देखो तुम सारे तीर्थों को तो मेरा कृपा प्राप्त हो गए, पर जब तक राधा रानी के कृपा प्राप्त नहीं होगा तब तक मेरा कृपा पूर्ण रूप से किसी को नहीं मिल सकते हैं। इसलिए ब्रज में सब लोग राधे राधे क्यों करते हैं? क्योंकि राधा रानी है आश्रय, उनके आश्रय के बिना गोविंदों का सेवा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए राधा रानी को आश्रय लेना ही पड़ेगा। और गुरुपाद पद्म कौन है? ये राधा रानी का ही अभिन्न प्रकाश है। इस जगत में क्यों आए हैं? हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए हैं। तो गुरु जी भी आश्रय विग्रह है और राधा रानी भी आश्रय ही है, और गुरु जी राधा रानी का ही प्रकाश है। इस जगत में क्यों आए हैं? हम सब बद्ध जीव के उद्धार करने हेतु गुरु जी इस जगत में आए हैं। तो तब सारे तीर्थों ने श्याम सुंदर ने बोला कि राधा रानी का स्वभाव कैसा है? सहज स्वभाव, बहुत सहज स्वभाव राधा रानी का है, सरल हृदय, बहुत करुणामयी है राधा रानी। कृष्ण तो पात्र अपात्र विचार करके कृपा करते हैं, पर राधा रानी पात्र अपात्र नहीं विचार करते हैं। एक बार राधा रानी श्याम सुंदर के साथ सारे सखियों के साथ रासलीला समापन करके यमुना किनारे से जा रहे थे। तो राधा रानी के चरण में यमुना किनार का जो रज है वो चरण में लग गया। तो श्याम सुंदर ने बोला हे किशोरी जी, आपके चरण में तो ये यमुना किनारे का रज लग गए, तो आप थोड़ी देर इधर रुकिए, मैं मेरे पीताम्बर से आपका ये चरण से रज को हटा देता हूँ। तो राधा रानी ने अपने कपड़े से चरण को ढक लिया। क्यों ढक दिया? कि देखो मेरे चरण में अगर कोई एक बार शरण ले ले तो कितना भी बड़े पापात्मा है, मैं कभी उनका परित्याग नहीं करता हूं। राधा रानी इतना करुणामयी है। और श्याम सुंदर को उन्होंने बोला कि ये रज, यमुना किनार का जो रज है, ये रज मेरे चरण में शरण ले लिया, तो इसको मैं नहीं हटा सकता हूँ। इतना करुणामयी है राधा रानी। अगर एक धूली को नहीं हटाएगा, एक रज को नहीं उन्होंने हटा सकते हैं, तो हम सब तो उनके ही शिष्ट जीव है।
सब भगवान के ही संतान हैं। तो हम अगर भगवान के शरण में आ जाए, राधा रानी के शरण में आ जाए, तो हमें परित्यक करेगा कभी? कभी परित्यक नहीं करेगा। राधा रानी तो बहुत करुणामयी है। तो श्याम सुंदर ने सारे तीर्थों को बोला कि देखो राधा रानी तो करुणामयी है, तो तुम सारे तीर्थों जा करके उनके चरण में शरण ले लो और उनके सेवा के लिए उनसे प्रार्थना करो। तो सारे तीर्थों जा करके राधा रानी के चरण में शरण ले लिया और राधा रानी ने कृपा करके बोला ठीक है, मैं तुम सबको मेरे सेवा का सौभाग्य प्रदान करता हूँ। तब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण तो बहुत चतुर है ना, तो वो बंसी से ही इस कुंडों से उस कुंडों के बीच से एक छेद कर दिया और राधा रानी के कुंड भी जल से परिपूर्ण हो गए। फिर आज के दिन ही ये राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट तिथि है। तो पद्म पुराण में बताया कि ये जो कार्तिक का महीना है और उसमें जो बहुला अष्टमी है, ये जो बहुला अष्टमी के दिन कोई भी अगर राधा कुंड का स्नान कर ले या आचमन कर ले तो वो हरि का बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है, वो हरि का प्रिय हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में क्या बोला? कुंडेरो महिमा जेनो राधार महिमा, कुंडेरो माधुरी जेनो राधार माधुरी, सेई कुंडे जे जन एक बार करे स्नान, राधा समो प्रेम तारे कृष्ण करे दान। तो राधा कुंड का जो महिमा है, राधा कुंड और राधा रानी अलग नहीं है। राधा रानी ने ही प्रेम विगलित अवतार लिया और राधा कुंड के रूप में प्रकट हो गए, और जो श्याम कुंड है वो साक्षात श्याम सुंदरी कुंड के रूप में प्रकटित हो गए। तो ये राधा कृष्ण अभिन्न है। कुंड का जो महिमा है, राधा रानी का महिमा एक ही है। राधा रानी और राधा रानी के कुंड का महिमा एक ही है, और राधा रानी का जो रूप माधुरी है और उनका जो कुंड का रूप माधुरी है वो एक सम ही है, पर हम सबको दिखाई नहीं देता है क्योंकि धाम तो नित्य है और हम सब बद्ध जीव है। तो धाम नित्य होने के कारण धाम के ऊपर एक माया रूपी पर्दा से आच्छादित रहता है धाम, इसलिए हम बद्ध जीव होने से, ये बद्ध जड़ चक्षु से हमको वो जो माधुरी है कुंड का वो दिखाई नहीं देते हैं। और हम सब भक्त जाकर के कुंडों को गंदगी भी करते हैं कि नहीं? क्योंकि हमें तो उसका अनुभव नहीं है। भगवान के भक्त में और जगत के जीव में यही अंतर है कि भक्त को वो अनुभव है और जगत के जीव को वो अनुभव नहीं है। इसलिए जो कुंड का माधुरी है वो कौन देखा? रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा महाभागवत देखा। हमारे गुरुवर्ग जैसा भक्त लोग वो कुंड का माधुरी दर्शन कर सकते हैं, पर हम बद्ध जीवों के द्वारा वो दर्शन कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? न गुरुवर्ग के अनुगत्य में उनके मुंह से कथा सुनना चाहिए और कर्ण के द्वारा हमें दर्शन करना चाहिए। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर ने बताया कि दर्शन चक्षु से नहीं होता है, दर्शन तो कर्ण से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा उनके महिमा श्रवण करोगे तो उनसे मिलने के लिए आपका हृदय में एक उत्कंठा उत्पन्न होगा कि नहीं? इसलिए ब्रज में जाने से पहले गुरुवर्ग से ब्रज की महिमा सुनना चाहिए। ब्रज की महिमा सुनने से क्या होगा? जब उस स्थान में हम जाएंगे तो वो गुरुवर्ग के मुख से जो हम लोग कथा सुना है उसका थोड़ा बहुत अनुभूति हो सकता है। इसलिए गुरुवर्ग से कथा सुनना पड़ेगा। और ये जो राधा कुंड है तो लुप्त हो गए थे। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जब ब्रज में आया और सारे ब्रजवासी को उन्होंने पूछा कि इधर राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है? तो सारे ब्रजवासी ने बोला उसका तो पता नहीं है, पर इधर आडिट गांव में दो खेती है, एक काली खेती और एक गोरी खेती। तो महाप्रभु ने जब उधर उन्होंने काली खेती और गोरी खेती में उधर गया और जब स्नान किया तो उन्होंने बोला ये काली खेती गोरी खेती नहीं है, ये जो काली खेती है, आप अगर राधा कुंड में जाओगे तो श्याम कुंड का जल थोड़ा काला है और राधा कुंड का जल सफेद है, क्योंकि कृष्ण जैसा ही उनका कुंड का जल का वर्ण है और राधा रानी जैसा ही उनके कुंड का जल का वर्ण है। तो महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड को फिर से पुनराय प्रकट किया। आज महाप्रभु अगर नहीं होते तो ब्रज का दर्शन कभी नहीं हो सकता भक्तों को। आज हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं ब्रज में, ये महाप्रभु का ही अवदान है।
ये महाप्रभु का जो उन्होंने जो सरगोस्वामी को ब्रज में भेजा उन सबका ही अवदान है। और पुनर्बार इस कुंड को फिर से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुंड को संस्कार किया। तो उनका मन में ये विचार आया कि ये राधा कुंड श्याम कुंड को अच्छे से संस्कार करना चाहिए। तो जब उन्होंने ऐसे मन में विचार आया, फिर उन्होंने सोचा कि ये कुंड तो साक्षात राधा रानी है, मैंने कैसे इनका संस्कार करने का विचार मन में ले आया। तो उनका मन में अपराध बोध भी हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्होंने बहुत मन में अपराध विचार किया। तो तब एक भक्त बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो बद्री नारायण ने उनको सपनादेश किया कि तुम मेरे मंदिर में जो अर्थ दान करना चाहते हो, ये जाकर के राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक संत है, उनको दे करके आओ और बोलो 2 कुंडों का संस्कार करने के लिए। तो तब उन्होंने संस्कार किया कुंड का, और राधा रानी का कुंड तो संस्कार हो गया। पर जब श्याम कुंड को संस्कार करने गया तो उधर पांचों पांडव ने श्याम कुंड के तीर में तपस्या कर रहे थे। तो रात में आकर के पंच पांडव ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सपनादेश किया कि ये वृक्षों को मत काटो, इसलिए श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा है। तो राधा रानी जैसे उनके कुंड सीधा साधा है और श्याम सुंदर जैसे टेढ़ा है, उनके जैसे ही उनका कुंड है। तो आज ये परम पवित्र तिथि है। रूप गोस्वामी ने बताया कि समस्त तीर्थ में राधा कुंड ही सर्वश्रेष्ठ है, और ये राधा कुंड का एक बार आश्रय मिल जाए तो आहो भाग्य है। तो हम सब मनस में ही आज राधा कुंड में जाएंगे। बोलो राधा कुंड की, पतित पावन शिल गुरु महाराज की, बहुलाष्टमी की, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, परिक्रमाकारी भक्तविंद की, ऊर्जा व्रतों की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरुपाद पद्म ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सुशील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुवर्ग श्रील भक्ति वेदांत पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और समस्त गुरु परंपरा के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सुशील भक्ति वेदांत पूज्यपाद परिव्राजक महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरुवर के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करते हैं। तत्पश्चात उपस्थित सब वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज बहुत ही पुण्य तिथि है। एक तो सबसे पहले गुरु जी का आगमन हुआ है, वो सबसे बड़ा दिन है जब हमारे यहाँ गुरुदेव आए, है ना। कीर्तन तो हम हर रोज करते ही रहते हैं, हफ्ते में 10 दिन में एकादशी में कैसे भी, लेकिन संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। संत दर्शन बहुत बहुत दुर्लभ है, और वो भी कार्तिक मास, है ना। कार्तिक मास वैसे तो भगवान का भजन पूरे 12 महीने करना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं चलो थोड़ा एंजॉय कर लो, 4 महीने तो करो कम से कम। चतुर्मास व्रत पालन करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने शास्त्र में आदेश निर्देश दिया है, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो भगवान कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के आदेश की अवज्ञा हो जाएगी। लेकिन भगवान परम दयालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि चलो 1 महीना ही कर लो, 4 महीने नहीं कर पाते तो 1 महीना कर लो, 1 महीना भी नहीं कर पाते तो 5 दिन कर लो,
भीषम पंचक के 5 दिन कर लो। इनसे दयालु भगवान कोई होंगे? नहीं ना। देखो, लेकिन कार्तिक मास जो हमारा पुरुषोत्तम मास है, उसके अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान कृष्ण। लेकिन अभी प्रभु जी ने बताया ना, वो भी देखते हैं, हमारे दोष अपराध देखते हैं वो भी। लेकिन राधा रानी कैसी हैं? परम दयालु। ये जो कार्तिक मास है, ये राधा रानी का महीना है। और गुरु जी ने बताया वो ऊर्जा प्रदान करने वाली हैं, उनका नाम है ऊर्जेश्वरी। कृष्ण को भी जो ऊर्जा प्रदान करती हैं वो है ऊर्जेश्वरी। तो गुरुजी ने बोला कि 3 बार एक दिन में, कार्तिक मास में कम से कम, वैसे हमेशा बोलना चाहिए, कार्तिक मास में कम से कम 3 बार अवश्य बोलना चाहिए एक दिन में। ऊर्जेश, सब बोलेंगे, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। इतना बोलने से ही कृष्ण तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। और राधा रानी तो परम दयालु हैं। प्रभु जी ने बताया ना, एक माला करेंगे तो 100 माला, 100 माला नहीं, 1000 माला का फल है इसमें, क्योंकि राधा रानी परम दयालु हैं। जब कृष्ण अदृश्य हो गए थे ना रास से, चलो मैं वो, अच्छा मैं बस एक छोटा सा बताऊंगी, संत दर्शन का क्या लाभ है। कथा तो बहुत सारी है लेकिन टाइम थोड़ा है। देखिए, जो संत आपके सामने है, किसी के विषय में बिना सुने हम जान नहीं सकते कि वो कौन है, उनकी क्या महिमा है ना। सब बैठे हैं एक साथ में, 4 लोग बैठे हैं, सबको एक जैसे सर्व कर रहे हैं, लेकिन जब हमें पता लग गया ये प्राइम मिनिस्टर का पीए है, तो उसको सर्व करने का हमारा ढंग बदल जाता है। कानों से सुनने से हुआ ना, आंखों से देखने से तो नहीं हुआ। तो हमारे गुरु महाराज, ये मेरे शिक्षा गुरुदेव हैं, ये मेरे दीक्षा गुरुदेव हैं। दीक्षा गुरुदेव के जाने के बाद मैंने अपने दीक्षा गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करती थी कि मुझे आपके जैसे ही गुरु चाहिए, आपके जैसे ही प्यार करने वाले गुरु चाहिए। तब उन्होंने कैसे कैसे व्यवस्था की, मुझे इन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया, बड़ी कठिनाई से, आसानी से नहीं, बहुत कठिनाई से। पहले तो बोल दिया जाओ उन महाराज के पास जाओ, उन महाराज के पास जाओ, उन महाराज के पास जाओ। एकदम जब होपलेस हो गई और बहुत दुख हुआ मन में, राधा रानी से प्रार्थना की, राधा रानी मैं कहाँ जाऊं, मेरे गुरुजी तो चले गए, वो नित्य है अभी भी, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं है ना, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए तो एक प्रत्यक्ष गुरु भी चाहिए जीवन में। तो गुरुजी, मेरे गुरुजी की कृपा से महाराज जी ने मुझ पर कृपा करी और मुझ जैसे अधम को शिष्य स्वीकार किया। ये उनकी बहुत बहुत अहत्व की कृपा है मेरे ऊपर, है ना। तो वो हम सब पर कृपा करें। देखो, संत दर्शन का क्या लाभ है। महाराज जी बहुत संभ्रांत परिवार के, बहुत अच्छे परिवार की संतान है, बहुत छोटी उम्र में मठ में आ गए थे। और जो उनके गुरुजी ने उनको कितनी छोटी से छोटी सेवा बोली, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा की ना। गुरुजी ने तो बताया नहीं, लेकिन हमारे एक पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम भारती महाराज जी थे, भारती महाराज जी, उनसे हम पूछते थे कि हम तो गुरुजी के विषय में जानते नहीं, तब उन्होंने हमें बताया कि आप बहुत अच्छे हाथ में हैं, आप यू आर इन गुड हैंड्स, उन्होंने बोला ये। और बोला कि अब अच्छे से भजन करना, जो भी मेरे दीक्षा गुरुदेव की तो कृपा है, लेकिन जो भी अभी तक तिल मात्र भी सीखा है, ये मैंने अपने शिक्षा गुरुदेव की कृपा से। उन्होंने बहुत बहुत मुझे श्लोक मार्क करके दिए, बताया उनका अर्थ, और उनको कहा कि ये सब याद करो, ये ऐसे भजन करो। मैंने इनको बोला था कि आप मेरे शिक्षा गुरुदेव बनेंगे, मेरे गुरुदेव तो चले गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं माता जी, दूसरे महाराज के पास जाओ, मैं कोई शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा। तब मैं जाने लगी तो भाई ऐसे रोना आ गया, जाने लगी। तो उन्होंने फिर, दयालु हैं वो, परम दयालु, उन्होंने बुलाया, माता जी आ जाइए, जैसे आपके गुरुदेव की इच्छा।
तो उन्होंने कहा आपके पास क्या है, धन है, क्या है, प्रतिष्ठा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे शिष्य चाहिए जो मेरे हिसाब से भजन करे। फिर उन्होंने पूछा कितना माला जप करती हो, मैं तो कुछ करती नहीं थी। मैंने कहा आप जो बोलेंगे वही मैं करूँगी। और उन्होंने बल प्रदान किया। जब गुरु आदेश निर्देश देते हैं किसी शिष्य को तो वो बल प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना होगा नहीं। रामायण में भी लिखा है ना तुलसीदास ने, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा जी, शिव जी, जितना भी कोई त्यागी वैरागी होगा, लेकिन गुरु के बिना कभी हो नहीं पाएगा। रामायण में तुलसीदास जी ने 7 चौपाई में गुरु की वंदना की है। 7 चौपाइयों में गुरु जी की वंदना। वंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबासुस रस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। वो सारा भव भय हरण कर लेते हैं हमारा। गुरु जी को बोल रहे हैं ना, अभय चरण कमल में। अभय क्या है, भय क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, यही सब 4 कष्ट कलेश हैं जीवन में, है ना। उनसे अभय प्रदान करते हैं गुरुदेव। क्या गुरु के बिना भगवान सेवा स्वीकार करते हैं? नहीं करते, कभी नहीं करते। भागवत में भी लिखा, प्रथम गुरु तु पूजते तत्पश्चात अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम वाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। भगवान स्वयं कह रहे हैं पहले गुरु की पूजा करो, फिर मेरी पूजा करो। इस विधि से करोगे तो सफल होगा, नहीं तो निष्फल हो जाएगा। अब जब गुरु नहीं है तो कैसे करेंगे? फिर तो भगवान की करेंगे। केवल भगवान को अपनी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं है। भगवान ने स्वयं भागवत में व्यास देव जी के रूप में लिखा। व्यास देव जी कौन है? भगवान के ही अवतार हैं व्यास देव जी। भगवान स्वयं व्यास देव के रूप में आके उनको कह के गए, है ना। इसलिए देखिए संत दर्शन का क्या लाभ है। ये संत आए हैं कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में संतों का संग करना चाहिए, धाम वास करना चाहिए, हरि कथा श्रवण करनी चाहिए, भागवत पाठ करना चाहिए, तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। हम तो नवद्वीप नहीं जाते ना। कितने लोग जाते हैं हम में से नवद्वीप? एक भी नहीं, है ना, एक भी नहीं। लेकिन गुरुवर्ग स्वयं हम पर कृपा करने के लिए वो इतना दूर से कष्ट करके आ गए, हमारे जीव के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, है ना। देखिए संत दर्शन का क्या लाभ है। नारद जी ने एक दिन पूछा भगवान से कि प्रभु संत दर्शन का क्या लाभ है? प्रभु ने कहा नारद तुम नहीं जानते। नारद जी क्यों नहीं जानेंगे? नारद जी के ऊपर संतों की कृपा हुई थी चतुर्मास में, तब नारद जी भगवान के पार्षद बने, संतों की गुरु की कृपा से। तो नारद जी तो जानते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए वो पूछ रहे हैं। प्रभु ने कहा देखो नारद, पृथ्वी पर जो वो गोबर पड़ा है ना, गोबर का एक कीड़ा, उससे जाके पूछो कि संत दर्शन का क्या लाभ है। नारद जी आए पृथ्वी पर, नारद जी ने पूछा भाई कीड़े क्या संत दर्शन का क्या लाभ है? वो कीड़ा ऐसे से कुलबुल करने लग गया, उसने देखा और वहीं पर शरीर छोड़ दिया। अब नारद जी प्रभु के पास गए, कहाँ जाएंगे? गोलोक धाम में। उन्होंने कहा प्रभु वो तो मर गया। नारद जी ने कहा देखो अब तुम एक वहां पर हरिद्वार में जाओ, वहां पर एक मगरमच्छ है, वो रात को 12 बजे बाहर निकलता है, उससे पूछो संत दर्शन का क्या लाभ है। तो उन्होंने, नारद जी चले गए, रात के 12 बजे तक इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे वहां पर एक मगरमच्छ निकला। नारद जी ने पूछा भाई संत दर्शन का क्या लाभ है? उसने नारद जी की तरफ देखा और नारद जी के चरणों में शरीर छोड़ दिया। अब नारद जी सोच रहे हैं भाई ये तो दूसरा भी आदमी मर गया, दूसरा भी जीव। नारद जी फिर प्रभु के पास गए, प्रभु अब वो भी मर गया, आपने कैसी लीला कर रहे हैं? उन्होंने कहा अच्छा देखो,
ये जो पेड़ के उसमें एक पक्षी है, पक्षी से जाके पूछो संत दर्शन का क्या लाभ है। तो नारद जी गए, उस पक्षी ने भी नारद जी को प्रणाम किया और अपना शरीर छोड़ दिया। अब नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी कह रहे हैं प्रभु कोई बता नहीं रहा और बार बार आप क्या खेल कर रहे हो। तो नारद जी, प्रभु ने कहा अच्छा एक बार जाओ, ये गाय का बछड़ा हुआ है अभी अभी, इससे पूछो कि संत दर्शन का क्या लाभ है। तो नारद जी आए, तो नारद जी ने उससे पूछा भाई बताओ संत दर्शन का क्या लाभ है। उन्होंने नारद जी की तरफ देखा उसने और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और शरीर छोड़ दिया। अब नारद जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि प्रभु ये बार बार क्या कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चल पा रहा। प्रभु ने कहा अच्छा लास्ट बार जाओ, लास्ट बार जाओ। लास्ट बार गए, उन्होंने कहा देखो ये एक राजा जो पृथ्वी का राजा है, अभी अभी उसका पुत्र हुआ है, अभी अभी उसका पुत्र हुआ है, और उसके पास जाके पूछो संत दर्शन का क्या लाभ है। नारद जी आ गए, राजा ने बहुत आवभगत की राजा की। उन्होंने कहा बताइए प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने बोला कुछ सेवा नहीं चाहिए, अभी जो आपका पुत्र हुआ है उसका मुझे दर्शन करना है। अब वो आज ही तो पैदा हुआ है। उसने, वो राजा तो हिचकिचा रहा है, फिर भी उसने कहा कि अगर संत हैं श्राप दे देंगे, या भाई संत की सेवा तो करना ही चाहिए। तो नारद जी ने वो राजा ने अपनी पत्नी को कहा कि बच्चे को लेके आ जाओ। मैसेज भिजवा दिया कि रानी बच्चे को लेके आ जाएं। रानी बच्चे को लेके आ गई। नारद जी पूछ रहे हैं भाई बच्चे बताओ संत दर्शन का क्या लाभ है। संत दर्शन का क्या लाभ है। वो बच्चा खिलखिला के हंसने लग गया। अभी आज ही पैदा हुआ बच्चा हंसने लग गया कि नारद जी आप नहीं जानते। बोल उठा, नारद जी की 4 प्रदक्षिणा की और बोला नारद जी देखो वो विमान आ गया वैकुंठ से और मैं वहां जा रहा हूं। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे बता के तो जाओ, तुम तो जा तो रहे हो वैकुंठ, बता के तो जाओ संत दर्शन का क्या लाभ है। उसने कहा नारद जी आप समझे नहीं अभी भी। देखो पहले मैं नाली का गोबर का कीड़ा था, कितने कितने मुझे जन्म लेने पड़ते, एक एक योनि में 84 लाख योनियों में से कितने कितने योनियां, हमें 30 लाख बार 4 पैर वाले जानवर, जलचर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनना पड़ता है। 4 लाख मनुष्य योनियां, उसमें भी कभी हम आदिवासी थे, कभी जंगली थे, किसी जन्म में आंख नहीं थी, कान नहीं थे, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कभी मलेच्छ परिवार में पैदा हो गए, कभी भगवान को तो जानते ही नहीं थे कि भगवान कौन है। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके इस बार हमें भारतवर्ष में हिंदू घर में जन्म दिया है और शरीर ठीक ठाक दिया है ना। तो हमारा भी कर्तव्य है कि भगवान का धन्यवाद कैसे करेंगे, भगवान का नाम करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो मैं गोबर का कीड़ा था, फिर आपकी कृपा से मेरी वो योनि छूट गई, उसके बाद मैं उससे श्रेष्ठ जलचर बना है और बड़े मगरमच्छ मुझे खा जाते या कुछ करते, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है लाइफ स्पैन पूरा करने का। तो वो मेरा छूट गया, उससे मैं उससे ऊपर आ गया उड़ने वाले पक्षी की योनि में। तो कह रहे नारद जी बड़े पक्षी मुझे मारते है ना, फिर मुझे कुछ भी कष्ट होता तो मैं उस योनि से भी छूट गया। उसके बाद मैं गाय की योनि में बछड़ा बना, बछड़ा बना और बैल, मुझे मेरा जो मालिक है कोल्हू में पेलता, मारता, कुछ कुछ करता है और मैं उससे भी छूट गया। और उसके बाद मेरा जन्म क्या हुआ, आपके दर्शन से, आपकी कृपा से मेरा जन्म हुआ राजा के परिवार में, राजपुत्र बना मैं। अब मैं बड़ा हो जाता तो अपनी राज्य बढ़ाने के लिए दूसरे दूसरे राजाओं से युद्ध करता, उल्टे सीधे कुछ भी कर्म करता, कुछ पुण्य कुछ पाप कर्म करता, तो मेरे कर्म फल सारे इकट्ठे हो जाते। तो अब देखो मेरा कोई भी कर्म फल नहीं हुआ ना, और आप मेरे सामने उपस्थित हो गए, मनुष्य जन्म में भी आप मेरे सामने आ गए, और देखो मेरे को आपकी कृपा से मेरा ये मनुष्य जन्म भी छूट गया और मेरा उद्धार हो गया और भगवान के धाम में चले गए। तो संत दर्शन का ये लाभ है ना। देखो
इसलिए हम सब आज बड़े भाग्यशाली हैं कि संत हमारे बीच में आए। देखो तुलसीदास जी ने रामायण की रचना कर दी, लेकिन उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। किसकी कृपा से हुआ उनको दर्शन? हनुमान जी की कृपा से उनको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान रोज कथा सुनने आ रहे हैं, उनको पता नहीं है। वो सोच रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना की, भाई भक्त को पकड़ लो, भक्त के बिना ना राधा रानी कृपा करेंगी ना कोई कृपा नहीं करेगा। तो उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया। फिर हनुमान जी वो चंदन घिस रहे हैं तुलसीदास जी, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं भगवान को ही तिलक लगा रहा हूं। तब हनुमान जी ने कहा आज फिर से चले जाएंगे। उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब वो जाने अरे ये तो भगवान है मेरे। तो इसलिए संत गुरु की कृपा के बिना भगवान कभी भी कृपा नहीं करेंगे। इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि इसमें हर्ज ही क्या है गुरु धारण करने में, और हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई बड़ा है, हमारा केयर टेकर है, वो हमें नीची योनियों में नहीं जाने देंगे। तो गुरु जी कहते कुछ भी करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, घूमो फिरो, लेकिन अपना आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस कर लो। और इंश्योरेंस करने वाले कौन है? एजेंट। वो भगवान के परिकर, भगवान ने उनको यहाँ पर भेजा है पृथ्वी पर, है ना। हम इंश्योरेंस करके कितने रिलैक्स हो जाते हैं, ये हमारा आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस है। इसलिए सब लोग सदगुरु चरणाश्रय करके, जैसे प्रभु जी ने बताया 4 वैलिड संप्रदाय हैं, उनमें से अगर कोई गुरु है तो भगवान स्वीकार करेंगे, नहीं तो बोला संप्रदाय विहीना मंत्र विफला मतास्ते अत कले भविष्यति चत। 4 संप्रदाय में से अगर गुरु हैं, इसलिए बोला गया गुरु करो जान के। इसलिए इस संत हमारे बीच में पधारे आज हम पर कृपा करने के लिए। वो हम सब पर कृपा करें, हमारे को आशीर्वाद करें कि हम सब अपने जीवन में भजन करके मनुष्य जीवन सार्थक कर पाए। वांछा कल्पतरु